वो बल्लेबाज जिसके सामने कोई भी गेंदबाजी नहीं करना चाहता था। वो धाकड़ बल्लेबाज जिसने बेखौफ बल्लेबाजी करना सिखाया। मंगूस बैट का इस्तेमाल करने वाला विश्व का इकलौता बल्लेबाज, 2007 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी, जिसकी खतरनाक वापसी ने विश्व कप जितवा दिया। क्रिकेट की 22 गज पट्टी पर सबसे ज्यादा रन बनाना या फिर सबसे अधिक विकेट लेना किसी खिलाड़ी की व्यक्तिगत उपलब्धि हो सकती है। क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ रन और विकेट के कीर्तिमानों को दर्ज नहीं किया जाता, बल्कि कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड, उपलब्धियां और कीर्तिमान होते हैं जिसकी वजह से एक खिलाड़ी इतिहास के पन्नों पर दर्ज होने के बावजूद उसकी चर्चाएं सदियों तक होती है। एक बल्लेबाज के लिए अपनी क्रीज पर खड़े रहकर खेलना और अधिक समय तक स्थापित रहने के लिए क्रीज के अंदर बैकफुट पर जाकर खेलना उसके लिए परफेक्ट खेल हो सकता है, क्योंकि एक बल्लेबाज को आउट करने के लिए एक गेंद ही काफ़ी है। लेकिन दुनिया का एक ऐसा बल्लेबाज भी रह चुका है जिसने बचपन से ही अपनी बल्लेबाजी में आक्रामकता दिखाई और उसी अंदाज को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी अपनाया। कोच के कहने के बावजूद उसने अपनी बल्लेबाजी शैली को कभी नहीं बदला। बचपन से लेकर पूरे क्रिकेट करियर तक उसने बेखौफ बल्लेबाजी की। तेज गेंदबाज को आगे बढ़कर खेलना हो या फिर खड़े खड़े गगनचुंबी छक्के जड़ना हो, उसने अपने इसी अंदाज और आक्रामकता की बदौलत न जाने कितने गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगाड़ कर रख दी। यही वजह है कि उसके सामने गेंदबाजी करने से हर गेंदबाज खौफ खाता था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश चक दे क्लिक्स, और आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के एक ऐसे बल्लेबाज की जिसने क्रिकेट की दुनिया में अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से खलबली मचा दी थी। इतना ही नहीं, मैदान पर आते ही स्कोर बोर्ड को तेजी से चलाने का हुनर भी इस बल्लेबाज में बखूबी था। वो कोई और नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया का धाकड़ बल्लेबाज मैथ्यू हेडन है। और आज हम अपनी इस वीडियो में मैथ्यू हेडन की बल्लेबाजी के अलावा उनकी जीवन में आए उतार चढ़ाव के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। मैथ्यू हेडन का जन्म 29 अक्टूबर 1971 को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम मैथ्यू लॉरेंस हेडन है और मैथ्यू हेडन को उनके टीममेट उनके उपनाम यूनिट और हेडोस कहकर बुलाते थे। मैथ्यू के पिता का नाम लॉरी और मां का नाम मोया हेडन है। हेडन को बचपन से ही क्रिकेट से एक अलग तरह का लगाव था। हेडन जब 3 साल के थे तो वो अपने बड़े भाई गैरी के साथ घर के बैकयार्ड में क्रिकेट खेलते थे, लेकिन पिता लॉरी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा क्रिकेट खेले। पिता हमेशा मैथ्यू हेडन को डांटते कि तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन हेडन पिता की बात सुनकर टाल देते थे। एक दिन उनके पिता ने उन्हें घर के बैकयार्ड में क्रिकेट खेलते हुए देख लिया तो उन्होंने मैथ्यू को काफ़ी फटकार लगाई। पिता दोबारा उन्हें खेलते हुए न देख लें, इसके लिए वो अपने भाई के साथ अपने फार्म हाउस में जाकर क्रिकेट खेलने लगे, जहां होममेड टर्फ पिच बनाई हुई थी। हेडन ने अपनी पढ़ाई मेरिट्स कॉलेज एसग्रोव ब्रिस्बेन से पूरी की। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान हेडन इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लिया करते थे, जहां उन्होंने अपने कॉलेज की तरफ से खेलते हुए सिर्फ रन ही नहीं बल्कि बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी भी की। हेडन बचपन में जब क्रिकेट की प्रैक्टिस करते तो बेखौफ और आक्रामक बल्लेबाजी ही करते थे। साल 1991 में जब मैथ्यू हेडन क्वींसलैंड की तरफ से अपना पहला मैच खेलने उतरे तो उन्होंने पूछा कि क्या किसी से अपने डेब्यू मैच में 200 रन बनाए, और खुद जाकर 149 रन ठोक दिए, जो कि अगले 17 सालों तक अपने आप में एक रिकॉर्ड ही रहा। हेडन की इस धमाकेदार एंट्री ने नेशनल चयनकर्ताओं को चौंका दिया। हेडन को लगने लगा था कि उन्हें नेशनल टीम में जगह जरूर मिलेगी, और ऐसा ही हुआ। 19 मई 1993 को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला। अपने पहले ही मैच में हेडन ने शानदार शुरुआत की और 29 रन बनाए, लेकिन इस शानदार शुरुआत को हेडन बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। हेडन ने एक आक्रामक बल्लेबाज के अलावा खुद को एक अच्छा स्लिप फील्डर के रूप में भी स्थापित किया, जहां वो मार्क वॉ और रिकी पॉन्टिंग के बगल में खड़े होकर अक्सर गेंदबाजों की हौसला अफजाई करते दिखाई देते थे। हेडन को वनडे क्रिकेट में अधिक मौके नहीं मिल रहे थे। वो ज़्यादातर बेंच पर ही बैठे रहते, क्योंकि मार्क टेलर उस समय टीम के प्रथम ओपनर के तौर पर देखे जाते थे। टेलर अच्छा खेल दिखाते गए और वे मार्क वॉ के अच्छे जोड़ीदार बन गए। इस बीच हेडन को सेलेक्टरों ने टेस्ट टीम में जगह दे दी। 4 मार्च 1994 को जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हेडन को टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने का अवसर मिला। डेब्यू टेस्ट हेडन के लिए काफ़ी निराशाजनक रहा। पहली पारी में 15 और दूसरी पारी में सिर्फ 5 रन ही बना सके। रही कसर उनकी चोट ने पूरी कर दी। चोट की वजह से हेडन के करियर में उठापटक जारी रहा। 2 साल बाद हेडन को वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका 3 टेस्ट मैचों में मौका मिला।
हालांकि उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 125 रन बनाकर अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी बनाई, लेकिन 6 टेस्ट में उनकी औसत सिर्फ 24 की रही। हेडन 4 बार तो खाता तक नहीं खोल सके। यही हाल उनका ओडीआई क्रिकेट में भी था। साल 1993 से 94 तक हेडन को 13 मैच खेलने को मिले, जहां उन्होंने सिर्फ निराश किया। यही वजह थी कि हेडन को 1994 के बाद साल 2000 में ओडीआई में जगह मिली थी। वजह थी उनके फर्स्ट क्लास मैचों में शानदार प्रदर्शन। हेडन ने न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ अच्छी पारियां तो नहीं खेली, लेकिन उनकी स्वीप और स्लॉग स्वीप के परफेक्शन ने हेडन को 2001 के टूर के लिए जगह दे दी। यह टूर 2 खिलाड़ियों के लिए अभूतपूर्व परिवर्तन लेकर आया। एक थे युवा हरभजन सिंह, जिन्होंने 3 टेस्ट में 32 विकेट लिए, और दूसरे थे मैथ्यू हेडन, जिन्होंने 3 मैचों में शानदार 549 रन बनाए। हेडन ने इस सीरीज में जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, दुनिया हेडन की बल्लेबाजी की दीवानी हो गई थी। इसके बाद हेडन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैथ्यू हेडन उस सीरीज के बाद खुद को पक्के तौर पर ओपनिंग स्लॉट पर स्थापित कर लिया। 2001 से लेकर 2005 तक लगातार हेडन टेस्ट में 1000 रन के माइलस्टोन को पार कर लिया, जो खुद में एक रिकॉर्ड है। साल 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने 13 शतक ठोक डाला, जहां उन्होंने 380 रनों का व्यक्तिगत स्कोर अपने नाम किया था। इस पारी के बाद उन्हें विजडन के टॉप खिलाड़ियों में चुना गया था। हेडन के 380 रन खुद में कई रिकॉर्ड लिए हुए थे। इसी साल यानी 2003 में होने वाले ओडीआई विश्व कप में उन्हें जगह दी गई, जहां उन्होंने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। हेडन ने लीग मैचों में भारत के खिलाफ 45, नामीबिया के खिलाफ 88 और फाइनल में 37 रन बनाए। 2004 के अंत में हेडन की फॉर्म गिरने लगी थी, क्योंकि लगातार 16 टेस्ट में एक भी शतक नहीं लगा पाए थे, और एशेज सीरीज के 3 मैचों में हेडन 40 के ऊपर रन नहीं बना पाए थे। लेकिन चौथे टेस्ट में खेली गई 138 रनों की पारी ने उनका बिखरता करियर बचा लिया था, लेकिन इसके बाद भी उनका फॉर्म चला गया। हेडन अपनी फॉर्म को लेकर बहुत परेशान थे। उन्हें अपने डूबते करियर को बचाने के लिए एक अच्छी पारी की जरूरत थी। हालांकि 2006-07 सीजन में उन्होंने वापसी की, क्योंकि साइमन कैटिच और शेन वॉटसन बाहर हो गए थे। हेडन उस समय अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर थे, लेकिन उनका जज्बा काबिले तारीफ था। हेडन को अपने करियर के दूसरे विश्व कप की टीम में फिर जगह मिली, क्योंकि 20 फरवरी 2007 को विश्व कप से ठीक पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 181 रन बनाकर अपने इरादे उन्होंने साफ कर दिए थे। हेडन को इस पारी ने न जाने कौन सी संजीवनी दी कि उनकी पुरानी खोई हुई फॉर्म वापस आ गई, और साल 2007 के विश्व कप में मैथ्यू हेडन का बल्ला जमकर बरसा। इस विश्व कप में मैथ्यू हेडन 669 रन बनाकर सर्वाधिक स्कोरर रहे और 3 शतक भी ठोके। ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप जीत में ग्लेन मैग्रा और हेडन ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। सुपर 8 मुकाबलों के पूरे होने से पहले हेडन ने 3 शतक जड़ दिए थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 66 गेंदों पर शतक बनाने वाले हेडन को सेंट किट्स के पीएम ने नागरिकता पुरस्कार से नवाजा था। तब हेडन विश्व के दूसरे खिलाड़ी बने थे जिसने सचिन के बाद विश्व कप में 600 से ज़्यादा रन बनाए हों, जबकि आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने बल्लेबाजी ही नहीं की थी। मैथ्यू हेडन जिस तरह के आक्रामक बल्लेबाज थे, उसी दौर में क्रिकेट के एक ऐसे फॉर्मेट ने जन्म लिया जिसके लिए मैथ्यू परफेक्ट थे, टी20 क्रिकेट। विडंबना यह थी कि हेडन अब अपने करियर के अंतिम पड़ाव में प्रवेश कर चुके थे, इसीलिए उनका टी20 क्रिकेट करियर भले ही छोटा रहा है, लेकिन हेडन ने अपना जलवा टी20 में भी दिखाना जारी रखा। यही वजह थी कि साल 2007 के विश्व कप में हेडन 265 रन बनाकर टॉप पर रहे। हेडन को अब आईपीएल का इंतजार था, जहां आईपीएल की चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें शामिल किया। हेडन 3 सालों तक चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे, जहां आईपीएल के दूसरे सीजन यानी 2009 में टॉप स्कोरर भी रहे। हेडन अपने देश की फ्रेंचाइजी लीग यानी बिग बैश लीग में खेलने की चाह ने उन्हें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से इस्तीफा दे दिया था। 4 मार्च 2008 को भारत के खिलाफ गाबा के मैदान पर कॉमनवेल्थ सीरीज में उन्होंने आखिरी वनडे खेला। इसके बाद 3 जनवरी 2009 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ हेडन ने अपना आखिरी टेस्ट भी खेला। मैथ्यू हेडन जब तक खेले अपने देश के लिए महान ओपनर के तौर पर जाने जाते रहे। ओपनिंग के लिए हेडन के जोड़ीदारों में गिलक्रिस्ट उतने असरदार साबित नहीं हुए जितने जस्टिन लैंगर हुए थे। हेडन और लैंगर की जोड़ी ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। इसकी साधारण सी वजह यह थी कि हेडन जहां एक तरफ आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी करते तो दूसरी तरफ लैंगर शांत स्वभाव से रन बटोरते। साल 2006 में जब यह जोड़ी टूटी तो हेडन निराश थे, लेकिन किस्मत ने इन दोनों को एक बार फिर जोड़ीदार बना दिया, खिलाड़ी के रूप में नहीं, कोच के रूप में। साल 2021 में हेडन जहां पाकिस्तान के कोच थे, वहीं लैंगर ऑस्ट्रेलिया के। आज की युवा पीढ़ी भी हेडन जैसा बनना चाहती है। मैथ्यू हेडन ने अपने क्रिकेट करियर में 103 टेस्ट में 8625 रन बनाए, जिसमें 30 शतक और 29 अर्धशतक शामिल हैं।
वहीं 161 वनडे मैचों में 43 की औसत से 6,133 रन बनाए, जिसमें 10 शतक और 36 अर्धशतक शामिल थे। हेडन ने अंतर्राष्ट्रीय T20 और IPL को मिलाकर कुल 41 मैच खेले, जिसमें लगभग 1,400 रन बनाए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास वार्नर और फिंच जैसे आक्रामक बल्लेबाज आए, लेकिन मैथ्यू हेडन जैसी झलक किसी में नहीं दिखती। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हेडन जैसा बेखौफ बल्लेबाज फिर कभी मिलेगा? आप हमें अपनी राय वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, एक और खिलाड़ी के साथ। अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।